अपने झालावाड़ जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह से कोविड-19 के चलते जिस तरह से प्रदेश में मामले बढ़ते जा रहे हैं, 2034 केस पॉजिटिव झालावाड़ राजस्थान के हैं और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। और झालावाड़ जिले में अभी तक जो 30 जो है वो झालावाड़ में पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको लेकर मेडिकल टीम किस तरह से काम कर रही है और लगातार जो ऑपरेशन हो रहा है, कहीं जगह जाकर मेडिकल टीम काम कर रही है। अभी तक जो झालावाड़ का सर्वे हुआ है वो कम से कम कई घरों का हो चुका है। हम बात करते हैं जिला कलेक्टर साहब से, किस तरह की मॉनिटरिंग जो है कोरोना वायरस के चलते की जा रही है सर? अभी हमारे यहाँ पे 30 केस हैं, जिसमें से 20 केस पिड़ावा के हैं और 10 केस झालावाड़ शहर के हैं जी। इनमें से 20 के 20 केस जो पिड़ावा के हैं वो सब के सब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहाँ से पिछले 10 दिन में कोई नया पॉजिटिव केस उभर के नहीं आया है। तो पिड़ावा में हम मान सकते हैं कि कमोवेश जो हमें जनता से सहयोग मिला है और जो मेडिकल टीम के प्रयास रहे हैं उसके चलते स्थिति नियंत्रण में है। झालावाड़ शहर में भी कल 300 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें मेडिकल और स्वास्थ्यकर्मी और शहर के अलग अलग इलाकों में जहां से केस मिले थे वहां पे उनके प्राइमरी कांटेक्ट, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, उनके सैंपल में से केवल एक पॉजिटिव केस आया है। तो हमें ये पहचानने में मदद मिल रही है कि इसका कितना विस्तार है, कितना फैलाव है। आज भी काफ़ी सैंपल लिए गए हैं जिनकी टेस्टिंग चल रही है। 2-3 दिन में एक बार हमें इसका विस्तार पता चल जाएगा अच्छी तरह से। तो हम जिस तरह के कदम हमने पिड़ावा में उठाए थे और जिस तरह का सहयोग वहाँ से जनता और मेडिकल टीम का मिला था, उसकी मदद को लेते हुए हमें विश्वास है कि हम इस स्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे। सर, जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, मेडिकल टीम जगह जगह काम कर रही है, कई जगह दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो सर उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मेडिकल टीम को पूरी तरह से सुविधाएँ सारी दी जाएंगी और ज़्यादातर क्षेत्रों में लोग खुद से पूरा सहयोग दे रहे हैं, अपने सिम्टम्स भी बता रहे हैं। कुछ जगह पे लोगों में ये थोड़ा सा संकोच है कि वो अपना सिम्टम्स बताने से घबरा रहे हैं या वो अपने पूरे सिम्टम्स समझ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों से भी जहाँ जहाँ पर भी क्षेत्रीय स्तर पर हमने अपील करी है, लोग आए हैं सामने और उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों की मदद और उत्साहवर्धन दोनों ही किया है। जैसे पिड़ावा में हमने जब सैंपल किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि लोगों में शुरुआत में जब कहीं पर भी कर्फ्यू लगता है तो कुछ भ्रांतियाँ उनके मन में होती हैं कि यदि हम बताएंगे कि हमारे कोई सिम्टम है तो हमें हो सकता है चिकित्सा कर्मी किसी संस्थान में या अस्पताल में ले जाएं ट्रीटमेंट के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है जिसके सिम्टम हैं तो उन्हें उनके घर में ही आइसोलेट किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो सिम्टम बढ़ तो नहीं रहे हैं। यदि सिम्टम बढ़ रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट के लिए सैंपल पहले इसलिए लिया जाता है ताकि समय रहते हमें पता चल जाए। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जो अभी तक ज़िले में 30 लोगों को कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, उनमें से लगभग 90 to 95% लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब उनको हल्की खांसी जुकाम के भी लक्षण नहीं थे। तो इसलिए इस बीमारी से घबराएं मत, या अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो जैसे किसी और रोग के रोगी से घृणा नहीं की जाती या लोग उसको समाज में सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उसी तरह से इनके प्रति भी वो सहयोग की भावना बनाए रखें, इनसे किसी भी प्रकार से डरें नहीं। सर लास्ट में सर, जिस तरह से हमारे कार्यक्रम जान है और हम लोगों को अपील कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? सर मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक सहयोग किया है और लॉकडाउन की स्वतः ही पूर्ण रूप से पालना की है, उसी तरह से 3 मई के बाद जो भी परिस्थिति बनती है, हो सकता है इसमें कुछ क्षेत्रों में कुछ छूट मिले, परंतु फिर भी हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद करनी है, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग ज़रूर हैं और वो लोग इस बीमारी के लिए ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में हैं। तो इसलिए उनकी देखरेख को केंद्र बिंदु मानते हुए आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बाहर जाएं, आज और 3 मई के बाद भी, तो पूर्ण रूप से उसी एहतियात का पालन करें जैसे आप अब कर रहे हैं, और अनिवार्य रूप से किसी भी पब्लिक प्लेस में अपने चेहरे को ढककर ही वहाँ पर कोई भी आचरण करें।
देखा आपने जिला कलेक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह से पूरी जो कोविड-19 पे जो टीम काम कर रही है, और हम भी अपील कर रहे हैं कि जितना आप घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंस बना के रहेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, तो आप कोरोना से बच सकते हैं। जीतेगा राजस्थान, हारेगा कोरोना। मैं लोकेश मुकाना, खबर 24 के साथ। नमस्कार।